नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम संधि पढ़ेंगे। संधि किसे कहते हैं? वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, अर्थात जहाँ पर दो या दो से अधिक वर्णों का मेल हो तथा मेल के उपरांत जो विकार उत्पन्न हो, उससे जो विकार उत्पन्न हो उसे संधि कहते हैं। संधि का विलोम विग्रह होता है। संधि का विलोम विग्रह होता है। संधि के प्रकार। संधि कितनी प्रकार की होती है? तो संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसमें ज़्यादा एग्जाम में हमारे स्वर संधि और व्यंजन संधि पूछी जाती हैं। अब स्वर संधि किसे कहते हैं? जहाँ पर स्वर से स्वर का मेल हो, जहाँ पर स्वर से स्वर का मेल हो उसे स्वर संधि कहते हैं। और व्यंजन संधि, व्यंजन संधि उसे कहते हैं जहाँ पर व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन का मेल हो। पहले व्यंजन हो फिर बाद में स्वर या व्यंजन हो, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। और विसर्ग संधि, पहले विसर्ग हो और बाद में स्वर या व्यंजन कुछ भी हो, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब हम आइए स्वर संधि समझते हैं। जहाँ पर स्वर से स्वर का मेल हो उसे स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के इतने भेद होते हैं। स्वर संधि के जैसे 1 दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि, पूर्व रूप स्वर संधि, पर रूप स्वर संधि, जिसमें से आपके दीर्घ, गुण, वृद्ध, यण, अयादि इतने एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब हम सबसे पहले आप पढ़ेंगे कि दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं। तो दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं, इसका सूत्र हो जाएगा सबसे पहले अकः सवर्णे दीर्घ है। अकः सवर्णे दीर्घ है। अब दीर्घ स्वर संधि को समझने के लिए हम पहले देखेंगे कि दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा क्या है। तो दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा हमने अपने से तैयार करा है जो अपने नोट्स में, वो है कि यदि धन के पहले हमने यहाँ पे क्या करा था, स्वर संधि में स्वर प्लस स्वर, मतलब जहाँ पे स्वर से स्वर का मेल हो वहाँ पे स्वर संधि होती है। और उसमें भी हम संधि के प्रकार में दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं। तो उस परिभाषा में है, यदि धन के पहले आ ई उ या री आए और धन के बाद आ ई उ री कोई भी आए तो आ का पहले हम ऐसे तैयार कर लेंगे, अक को आ ई उ री, तो हम आ का आ हो जाएगा और आ का आ हो जाएगा, ई का ई और ई का ई हो जाएगा, ऊ का ऊ और ऊ का ऊ हो जाएगा, री का री और ली का ली हो जाएगा। अक को लिखने के बाद हम नीचे लिखेंगे समान वर्ण, जिसमें आ ऊपर है तो समान वर्ण में आ जाएगा, और समान वर्ण में ऊपर ई है नीचे भी ई हो जाएगा, और ऊपर ऊ है तो नीचे भी ऊ रहेगा, री। ऐसे ही परिभाषा में भी हमने देखा है, यदि धन के पहले आ आता है या फिर धन के पहले अक आए, अक में आ ई उ री आए और धन के बाद समान वर्ण आ ई उ री आए तो संधि हो जाएगी दीर्घ। और दीर्घ होने का मतलब है आ का आ, ई का ई, उ का उ। हमने नीचे लिख दिया री का री और ली का री। ये आपका दीर्घ संधि हो गई। उम्मीद है आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब हम आगे पढ़ेंगे गुण स्वर संधि।
नहीं, अब हम दीर्घ का जैसे उदाहरण भी समझ लेते हैं। अब आपका हो जाएगा ये आ जो हमने समझा था। आ प्लस आ हो जाएगा आ। विद्या से विद्या प्लस आलय, तो विद्या से आ निकाल देंगे हम और हलंत लगाएंगे धा में, फिर प्लस करेंगे और आ निकालेंगे तो आ यहाँ बीच में हो जाएगा और आलय को हम नीचे ऐसे रख लिए। फिर विद में जो मतलब हमने धा में हलंत लगाया है उस आ को हम बीच में रख करके आलय लय को ऐसे कर लिए आ, क्योंकि यहाँ पे निकल चुका है तो आपका हो गया विद्यालय। आपको समझ में आ रहा होगा ई का, फिर हम ऐसे समझ रहे हैं ई का प्लस ई बराबर ई हो जाएगा। अब गिरीश का जैसे समझते हैं तो गिरी प्लस ईस। गिर का हम ये जो रा में छोटी ई की मात्रा है हम हलंत लगाएंगे और ई को यहाँ पे उतार लिए जैसे, और फिर ईश को ऐसे रख दिए और रा में हलंत जो लगा है और वो ई यहाँ पे फिर उतार के, और ये हो गई ई, बड़ी ई हो गई। ये जो उतारे थे हम ई को और ये ई मिल कर के बड़ी ई हो गई और ये शाह को हमने उठा लिया यहाँ से, तो ऐसे गिरीश हो गया। अब वैसे ही ऊ का समझेंगे, ऊ प्लस ऊ मतलब वो आपका हो जाएगा बड़ा ऊ। तो बधूधन उत्सव, बधोत्सव का विच्छेद कैसे करेंगे? अब बधू में ऊ का जो आपका बड़ा ऊ है वो प्लस करके ऊ यहाँ पे हम निकाल लिए बीच में, इस ऊ को हम निकाल लिए और उत्सव को ऐसे ही उठा दिए। और जब बधोत्सव में हम धा में वह बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे तो उत्सव को ऐसे ही उठा लिए, ये आपका बधोत्सव हो गया। ऐसे ही भानुदय पे आ जाइए, भानु प्लस उदय, फिर भानु को ना में आप हलंत लगाइए और ऊ को ऐसे ही छोड़ के और उदय प्लस कर लीजिए। फिर भान में आप हलंत लगाएंगे और ऊ का बड़ा ऊ हो जाएगा, जिससे हो जाएगा बन जाएगा शब्द भानुदय। अब यही आपका हो गया नदीस में। नदीश में आपका नद प्लस नदी प्लस ईस हो जाएगा, फिर नद दा में हलंत लगाएंगे और ई आपकी बड़ी ई हो जाएगी और ईश। और जब आप ई को बड़ी ई पे नद दा पे आप बड़ी ई की मात्रा करेंगे और शाह को ऐसे उठा लेंगे, आपका नदीस बन गया। और फिर यही आपका पितृण, मतलब जो हम री का समझे थे, री का री हो जाता है, मतलब री का यहाँ पे बड़ी री जो होती है वो हो जाएगा पितृ। पित्रा में भी हलंत जो लगा है हमने, ये ता में जो री लगी है उसको हम हलंत से हटाए, री को यहाँ पे कर दिए बीच में और हलंत लगा और ऋण को उतार लिए। अब हम ता में बड़ी री की मात्रा लगाएंगे क्योंकि पितृण ऐसे ही लिखा जाएगा और ऋण को ऐसे उठा लिए, री के ऋण को ड़ा को हम जैसे के तैसे रख दिए। ये हो गया आपका पितृण। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आ जाएंगे गुण संधि पे। गुण संधि को हम समझेंगे, इसका सूत्र होता है आदि गुण। यदि धन के पहले, आप परिभाषा समझिए, यदि धन के पहले आ मतलब धन के पहले प्लस ये जो बीच में है धन के पहले आ हो और धन के बाद ई उ री आए तो संधि होने पर क्रमशः, आप समझ रहे हैं, धन के पहले आ और धन के बाद ई उ री आए तो संधि होने पर क्रमशः ए ओ अल हो जाता है। इसे हम गुण संधि कह रहे हैं। इसका सूत्र होता है आदि गुण है। अब इसका एग्जाम्पल भी हम समझ लेते हैं, जैसे सुरेश सुर प्लस ईस। अब सुर को रा में हलंत हमने किया और आ को ऐसे उतार दिया और ईश को हमने ईस लिख दिया। अब हम अगर रा में हलंत नीचे करके नीचे हलंत लगाए हैं रा में, तो ये आ का ए हो गया क्योंकि हमने ये लिखा है क्रमशः ए ओ। अगर ऐसा शब्द आता है तो
मतलब धन के पहले आ और धन के बाद ई उ री ली आए तो आ ये इसका आ पहले का क्रमशः ए और दूसरे का ओ और तीसरे का अर और चौथे का अल हो जाता है। तो आ का ए ये ए हो गया और रा पे हमने ए की मात्रा लगा दी, सुरेश पे ए की मात्रा लगाएंगे और फिर शा को हमने ऐसे उठा दिया। ये आपका हो गया सुरेश। अब ये यहाँ ये चीज़ है महेश, समझ लीजिए। महा प्लस ईश, माँ मतलब आ का जो आ था हमने यहाँ पे उठा दिया और हाँ में हमने हलंत लगाया और ईश को ऐसे उतार दिया। फिर माँ में प्लस हाँ में हलंत लगाया और प्लस ए प्लस आए और प्लस शा, मतलब आ का आ और ई का आए हो गया और महेश। फिर हाँ पे हम एक की मात्रा करें, ये महेश हो गया। और महोदय का ऐसे ही हम महोदय का भी देख लें, महाधन उदय, महाधन उदय। तो हमने हाँ में हलंत लगाया और आ को हमने उतारा यहाँ पे प्लस उदय और हाँ में हलंत लगाने के बाद आ और ऊ का ओ हो गया, जिससे हो गया महोदय। और ऐसे ही हमारा महर्षि का हो गया, महाधन ऋषि। हाँ में हमने हलंत लगा दिया, आ और री मिलकर के अर हो गए और हो गया इसका शब्द बना महर्षि। और देव प्लस ऋषि, देवर्षि का ऐसे ही हमने आ और री मिलकर के अर बना और ये शब्द हो गया देवर्षि। यही आपका तवल लकार में हो जाएगा, आ और री मिल करके अल शब्द बना और इसका शब्द बना तवल लकार। उम्मीद है आपको गुण संधि बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं वृद्ध संधि। वृद्ध संधि को हम पढ़ेंगे ऐसे ही, इसका एग्जाम्पल भी देखिए और इसकी परिभाषा। वृद्ध संधि की परिभाषा, यदि धन के पहले आ आए और धन के बाद ए आए ओ औ आए तो संधि होने पर क्रमशः आए ओ हो जाता है। जैसे ये आपका हो गया आ धन के पहले आ और धन के बाद ए आए धन के बाद ओ आए तो आ और ए का आए हो जाएगा और आ और ओ का औ हो जाएगा। समझ रहे हैं? आ और आ का आ और आ का ये आए हो जाएगा और आ और ओ का औ हो जाएगा। जैसे सदाधन एव, जैसे जिसमें द में आपने हलंत लगाया और आ को हम ऐसे उठा दिए और आ को उठा आ और ए मिल करके यहाँ पे ऐ बना, जिससे ऐ वृद्धि संधि हो रही है, तो यहाँ पे मात्रा की वृद्धि हो रही है, ये भी आपको समझना चाहिए। इससे शब्द बन गया सदैव। ऐसे ही एक प्लस क, जिसमें क में हमने हलंत लगाया और हलंत लगाने के बाद आ को हम निकाले और प्लस आ और ए मिल करके ऐ बन गया एक ये शब्द बना आपका। और अब आपका हो जाएगा महौज, महाधन ओज। हाँ में हलंत लगाए और आ और ओ मिल करके औ बना, जो आ और ओ मिल करके औ हमने नीचे लिखा है औ बना, ये शब्द बन गया आपका महौज। और तथा धनेयों का ऐसे ही देख लीजिए। और बनौषधि का, कि आपका वृद्ध संधि पूरी कंप्लीट हो गई। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और आपको अब अगली संधि में हम फिर से मिलेंगे दोबारा। धन्यवाद।